इनका ये वाला पार्ट है ये हिलता है। यहाँ पर जो लिप्स हैं उसमें एक एसिमेट्री भी है, लेकिन अचानक से ये अपने हाथों बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक फिलहाल हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनकी मेनली दो डिमांड्स हैं। पहला, नीट पेपर लीक में रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा मिले, और दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपना इस्तीफा दें। अपनी हंगर स्ट्राइक के 19वें दिन इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करी, जिसके बेसिस पे हम उनका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में किस तरह के भाव चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। सोनम वांगचुक के इस 2-2.5 मिनट के वीडियो मैसेज में बहुत सारी नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जिस फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पर अब हाईलाइट करने वाला हूँ, मैं सोच रहा था इसको मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में मेंशन करूंगा, लेकिन फिर मैंने माइंड चेंज किया। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो क्लिप में देखता हूँ वो है सोनम वांगचुक का बहुत ही लो ब्लिंक रेट। सोनम वांगचुक के इस लो ब्लिंक रेट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसान का हाई ब्लिंक रेट क्यों होता है, उसका उल्टा क्यों होता है। इंसान का ब्लिंक रेट तब बढ़ता है या तो उसके दिमाग में स्ट्रेस हिट किया है, या फिर उसके वातावरण में लाइट बहुत ज्यादा है। अभी मैं जिस एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, जिस रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे लाइट्स मैंने बहुत सारी ऑन कर रखी हैं, जिसकी वजह से मेरी भी ब्लिंक रेट जो है थोड़ा सा बढ़ी हुई आएगी। इसके अलावा एक तीसरा रीजन होता है, वो होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, उनको लेने के बाद भी इंसान का ब्लिंक रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो ब्लिंक रेट है वो बहुत ही कम है। नॉर्मली कोई भी एवरेज पर्सन 1 मिनट में करीब 18 से 20 बार ब्लिंक करता है कंफर्टेबल हालात में, लेकिन जब ये डिस्कम्फर्ट बढ़ता है तो ये ब्लिंक रेट भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक के केस में हम देखते हैं कि 2-2.5 मिनट में ये 10 ब्लिंक्स पर मिनट, इस हिसाब से इनका ब्लिंक रेट चलता है। यानी कि हर मिनट वो करीब 10 बार ब्लिंक करते हैं, जो कि काफी कम है। इतना कम ब्लिंक रेट दिखाता है सोनम वांगचुक का इंटेंस मेंटल फोकस, वो भी 20 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद। आपने देखा होगा कि जो चेस मास्टर्स होते हैं, जब वो फोकस करते हैं अपने गेम पर, उस वक्त उनका ब्लिंक रेट बहुत ज्यादा घट जाता है। सोनम वांगचुक के इस लो ब्लिंक रेट का दूसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पियानो को लेकर के। हालांकि मेरे को म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी को होगी, वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिंपैथेटिक रेजोनेंस। एक रूम है और उस रूम में मान लो कि 10 पियानोज पड़े हुए हैं। अगर आप उसमें से सी कॉर्ड को प्ले करोगे, उसमें से एक की को प्रेस करोगे, तो आप देखोगे कि जो क्लोज रेंज में जो बाकी पियानोज हैं, जो क्लोज रेंज में उसके, वो भी उनका सी कॉर्ड ही वाइब्रेट करने लगेगा। यानी कि एक इंसान जिस तरह से बिहेव करता है तो उसी तरह से उसके आसपास के लोग भी बिहेव करते हैं। तो जो इस तरह के जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जानते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेसफुल दिखेंगे, बाकी आसपास के जो पियानोज हैं वो भी स्ट्रेस को कैच कर लेंगे। तो इस तरह के लोगों के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपैथेटिक रेजोनेंस का, ये अच्छे तरह से प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट या स्ट्रेस्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम अगर स्ट्रेस में आएंगे, हम अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे, तो बाकी लोग भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे।
और क्योंकि हम यहाँ पर लो ब्लिंक रेट की बात कर रहे हैं और ये जो ब्लिंक रेट है ये बहुत ही इनवॉलेंट्री होता है, इसको कंट्रोल इतने आराम से कोई कर नहीं सकता, जो कि यहाँ पर एक तरह का एविडेंस दे रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेस जेन्युइनली नहीं है। ये किस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये किस तरह का कोई ड्रामा नहीं है कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। भले ही 18, 19, 20 दिन हो चुके हैं इनको, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंटरनली इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है। बॉडी लैंग्वेज पर ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। इसके अलावा हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सोनम वांगचुक यहाँ पर लार्ज बॉडी मूवमेंट्स को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे ही वो वीडियो के स्टार्टिंग में बोलते हैं नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, तो हम देखते हैं कि वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे रूमर्स उड़ते हैं कि जो भी पर्सन हंगर स्ट्राइक पे है वो बिहाइंड द कर्टेन उसको किसी ना किसी तरह से खाना खिला दिया जाता है ताकि हंगर स्ट्राइक का स्पैन है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपने लार्ज बॉडी मूवमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो जेन्युइनली यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे इन्होंने खाना वाकई में नहीं खाया है। बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के मोड में आ जाती है यहाँ पर, इसीलिए वो लार्ज बॉडी मूवमेंट्स को तो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इनके जो स्मॉल मूवमेंट्स हैं, जो माइक्रो मूवमेंट्स हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, वो अभी भी एक्टिवेटेड मोड में है और जो बची कुची एनर्जी है उसका इस्तेमाल वो माइक्रो एक्सप्रेशंस के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने बोला कि 18 दिन हो चुके हैं तो उस वक्त इनकी आईब्रोज ऊपर गई, 18वें दिन, जो कि एम्फेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम किसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं तो उस वक्त हम अपनी आईब्रोज को उठा लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब लोगों को फीवर आता है तो कई बार वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो अपने लार्ज बॉडी मूवमेंट्स तो छोड़ो, वो अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके लार्ज बॉडी मूवमेंट्स भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जो माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि आईब्रो रेज, कई बार वो स्माइल भी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो लेवल पर उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है देख करके कि अभी इनके पास और थोड़ी बहुत एनर्जी है आगे के कुछ दिनों के लिए। हालांकि ये कोई मेडिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर एक एजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगता है कि ही स्टिल हैज फाइट लेफ्ट इन हिम। क्योंकि अब यहाँ पर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की भी बात करने लग गए हैं, तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि फेस तो इनका ज़्यादा एनिमेटेड है ही, ज़्यादा मूवमेंट्स उनके फेस पे आ रही हैं। हालांकि बड़ी मूवमेंट्स नहीं है बॉडी की, लेकिन छोटी छोटी जो फेस में मूवमेंट्स हैं वो आ रही हैं। इनके चेहरे पर हम किसी तरह का फियर नहीं देखते हैं, एंगर के एक्सप्रेशंस यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग है, वो गुस्से में नहीं है। लेकिन हम कंसर्न यहाँ पर जरूर देख रहे हैं कि इनका ग्लोबेला जो है वो विजिबल हो गया और इनके फोरहेड पर लाइंस हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी कंसर्न्ड कि गवर्नमेंट इनकी बात सुने। दूसरा, कभी कभी इनका ये वाला पार्ट है ये हिलता है यहाँ पर, जो कि बताता है कि ये अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड है। इनके चेहरे पर एक और बात हम नोटिस करते हैं कि जैसे ये बोलते हैं कि 18 दिन हो चुके हैं, उस वक्त इनके लिप्स में एक कंप्रेशन आता है। हम जानते हैं कि ये हंगर स्ट्राइक में इनका मुंह जो है वो ड्राई हो गया होगा, वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पर ये उसको बार बार शायद इंटरनली उसको लिक कर रहे होंगे अपने लिप्स को, वो एक बात है। लेकिन इनका जो लिप्स हैं उसमें एक एसिमेट्री भी है, एक तरफ से वो सीधा है, दूसरी तरफ से वो टेढ़ा है। तो ये जो एसिमेट्री है ये एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ को इशारा करती है ज़बरदस्त तरीके से। फिर जब ये कहते हैं कि लोगों के संदेश आए कि मैं ये अनशन तोड़ दूं, तो उस वक्त इनके जो आईब्रोज हैं हल्का सा एंगल बनाती हैं ऊपर की तरफ को, संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, जो कि सैडनेस की तरफ को इशारा करता है कि मैं अनशन क्यों तोड़ दूं। मतलब पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं, पूरी तरह से पूरे डेडिकेशन के साथ ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उनको मतलब दो ही चीज़ें होंगी इनके हिसाब से कि या तो इनकी जान जाएगी या फिर इनकी बात सुनी जाएगी। अनशन तोड़ने की तरफ को इनका जो रुझान है वो नहीं दिखाई देता, ये एकदम से सैडनेस की तरफ को इनका चेहरा चला गया जैसे ही वो अनशन तोड़ने की तरफ की जो बात कर रहे हैं। एक एक्सप्रेशन जो बहुत ही ज़्यादा इनके चेहरे पर हावी रहता है वो है सैडनेस का, क्योंकि इनके जो लिप कॉर्नर्स हैं वो डाउनवर्ड पॉइंटेड हैं। हम उठाएं, 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं। दूसरी बात ये कि अभी मैं बोल रहा था कि ये लार्ज बॉडी मूवमेंट्स अभी तक नहीं कर रहे हैं,
लेकिन अचानक से ये अपने हाथों से स्टीपल करते हैं कुछ इस तरह से। हैंड स्टीपल को मैं लार्ज बॉडी मूवमेंट में काउंट नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक हाथों का स्टैंड बाय या रेस्टिंग पोजीशन होती है। जिस तरह से एक कार गैराज में खड़ी होती है जब वो यूज में नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, तो वो एक रेस्टिंग पोजीशन है, वो कोई लार्ज बॉडी मूवमेंट नहीं है। स्टीपल जो है एक तरह का कॉन्फिडेंस का सूचक है, जब इंसान कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाना चाहता है। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है कि ये एक एक्सपर्ट मुद्रा भी है, यानी कि जब इंसान ये जाहिर करना चाहता है कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त भी लोग अक्सर स्टीपल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्सपर्ट की तरह ही बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सरकार को क्या मैसेज आएगा अगर मैं उठ करके चला जाता हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जबरदस्ती इनका अनशन तोड़वा दो, तो वहां पर सरकार को क्या मैसेज जाएगा कि ये आते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि मेरी हालत अभी इतनी खराब भी नहीं है, मेरे को अपने जो मेडिकल टेस्ट है मुझे मालूम है कि मेरी हालत किस तरह की है, मैं ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर वो अपनी एक एक्सपर्टीज ही बयां कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से अचानक से इनके हाथ में स्टीपलिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय वाले, बल्कि सभी लोग आएं और खास तौर पर स्कूल कॉलेज वाले इस दिन को एक्सपीरियंशियल एजुकेशन डे के तौर पर मनाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसी वक्त इनके जो थ्रोट है वो ज्यादा विजिबल होने लग जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर इस सुझाव को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और प्राउड के तौर पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक नॉन वर्बल इंडिकेशन है कि इस वक्त इनके अंदर इस सुझाव को देते वक्त प्राउड और कॉन्फिडेंस का भाव आ रहा है। वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी सोनम वांगचुक अपने मिशन पर हाईली फोकस्ड नजर आते हैं। उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो तो काफी कम हो चुकी है, लेकिन मेंटली वो बिखरे हुए या खोए हुए बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, बल्कि कई क्षणों में वो एक विशेषज्ञ या एक्सपर्ट या फिर कहें कि नेतृत्व की भूमिका में भी नजर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके चेहरे पर गुस्से यानी एंगर या फियर के भाव पूरी तरह से मिसिंग नजर आते हैं। इसके बजाय वो अपने मिशन के प्रति केंद्रित और आत्मविश्वासी और कई मौकों पर तो वो काफ़ी प्राउड महसूस करते हुए भी नजर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।